Write down question. Please write down. In the circuit diagram given below, the cell E1 and E2 have EMF of 4 volt and 8 volt, and internal resistances 0.5 ohm and 1 ohm, 0.5 ohm and 1 ohm, respectively, calculate the current in each resistance. Calculate the current in each resistance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर मेरा 6 हो जाएगा. ठीक है, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. क्यों प्यारा है? इसके पीछे कुछ तरीका है. ये दो सेल आपके पास इस तरीके से कनेक्टेड है. ये दोनों सेल आपको दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में कनेक्टेड. ठीक है, अगर सेल पैरेलल है तो पहले इनका नेट ईएमएफ कितना होगा वो बात कर लेते हैं, जिसको ई बोलेंगे. ठीक है, E1 की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रहा है? 4 वोल्ट, और E2 की वैल्यू दे रहा है 8 वोल्ट, है ना. तो नेट ईएमएफ होगा, अगर सेल पैरेलल में होता है तो ईएमएफ माइनस हो जाएगा. ठीक है, नेट ईएमएफ कितना मिलेगा? E2 माइनस E1 मतलब 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 वोल्ट. समझिएगा, पहले मिल गया. अब हम क्या करेंगे? इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इस फिगर में दिया नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको बना रहा हूं अलग से. इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल का है. पहले वाले सेल का है 0.5 ओम, मतलब इसके बगल में बना लेते हैं 0.5 ओम, और इसके बगल में बना लेते हैं दूसरे वाले का 1 ओम. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पता लगाओ इन तीनों में करंट कितना जा रहा था. है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे टोटल करंट कितना जा रहा था. तो टोटल करंट के लिए हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ. पहले ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल. फिर दोनों किस में हो जाएंगे? फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में कनेक्टेड है? सीरीज. तो हम टोटल करंट पहले निकालते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देते हैं. तो 1/RP1 इक्वल टू होगा 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो 6, ये हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3/6, काट लिया 1/2. 1/RP1 की वैल्यू हो गई 2 ओम. मतलब इन दोनों को सॉल्व किया गया. स्टेप नंबर 1 में फिगर कुछ इस प्रकार से हो गया. ये दोनों हो गया 2 ओम. ठीक है, फिगर बनाना जरूरी है. अब ये हमारे पास एक नेट ईएमएफ हो चुका है E, जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट. इन दोनों को सॉल्व कर लिया गया. ठीक है, और इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपस में जोड़ लेते हैं. कितना आ जाएगा? 1.5 ओम. अरे ये 1 ओम है, ये 0.5 है, दोनों सीरीज में है. 1.5 ओम. ठीक है, नीचे वाला फिगर आपके पास ऐसे था. ठीक, ये हो गया 4.5, और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया? 2 ओम. ठीक है, अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम R बोल लेते हैं. R इक्वल टू क्या होगा? 1.5. ये तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है? तीनों के तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में. तो क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 4.5 प्लस
2। सॉल्व कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 7 6 2 8 है ना, 8 ओम रेजिस्टेंस। मतलब इसका टोटल आपको रेजिस्टेंस पता चल गया 8 ओम रेजिस्टेंस, और 4 वोल्ट की बैटरी लगी थी। टोटल करंट निकाले थे, कितना आएगा? I इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वोल्टेज जिसकी वैल्यू है EMF अपॉन में कैपिटल R, कितना है? 8। कितना हो गया? हाँ, टोटल रेजिस्टेंस, अरे यार, I इज इक्वल टू E बाई R। E की वैल्यू कितनी है? 4, R की वैल्यू 8। काट लेते हैं। टोटल करंट कितना आया? 1/2। अब यही टूटा 2 पार्ट्स में ना, सीरीज में टूटा। इसका मतलब 1/2 का मतलब 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर। इसका मतलब यही टूटा सीरीज में, और सीरीज में क्या सेव होता है? करंट। इसमें करंट कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। इसमें भी करंट कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है? अब यहां करंट पता है, यहां पे तो आपको करंट ऑलरेडी पता चल गया। इसमें करंट कितना गया? 0.5 एम्पियर। अब इन दोनों में पता लगाना है करंट कितना जा रहा है, तो पहले हम इसमें वोल्टेज निकाल लेते हैं। जब वोल्टेज पता चल जाएगा तो हमको पता है कि दोनों में वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि यही टूटेगा पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। चलो इसमें वोल्टेज निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ, यही सॉल्व कर लें। V इज इक्वल टू आई आर। आई हो गया, V इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो गया 0.5, और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 1 वोल्ट। इसका मतलब इसमें भी वोल्टेज जाएगा 1 वोल्ट, और इसमें भी वोल्टेज जाएगा 1 वोल्ट। अब इसमें करंट निकालना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। तो बताओ, यहीं पे निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू होगा V बाई आर। V की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में R की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ करंट कितना गया? यहाँ I1 बोल लेते हैं, यहाँ I2 बोल लेते हैं। कितना में गया? 1/3 एम्पियर। यहाँ पे बताओ कितना जाएगा, जल्दी बताओ भाई। I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू है 1 अपॉन में R की वैल्यू है 6। यहाँ करंट कितना जाएगा? I3 बोल लेते हैं 1/6। इस तरीके का क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें दम क्या था? ज़्यादा कुछ दम नहीं था, बस ये 2 पैरेलल में लगा हुआ था, इनको नेट सॉल्व करने का तरीका जानना था। ठीक है, नेट निकाल लिया, बाकी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3 इन द गिवन डायग्राम। फाइंड द करंट I1, I2, I3 इन द गिवन डायग्राम। एक आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, बनाया है, मान लो मेरे पास इस प्रकार से। ठीक है, और कुछ सेल्स लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। ये है, ये है, और ये है, 3 सेल लगे हुए हैं। और ये है 4 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, और ये है 2 वोल्ट। कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं इनमें। इसमें है 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, और साथ में करंट की डायरेक्शन भी दिया हुआ है आपके पास। आपको अलग से करंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, करंट टूटा हुआ दे रहा है। इसमें I3 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, और इसमें I1 जा रहा है। वाह भाई वाह, आपको करंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेक करना होता, अगर क्वेश्चन में करंट ब्रेक नहीं किया होता तो और सिंपल वे में हो जाता, एकदम हलवा में, है ना। लेकिन करंट तोड़ दिया है तो इसको हमको टफ कर दिया। क्यों टफ, कैसे टफ हो गया, मैं वो भी सिखाता हूं आपको। मान लो सॉल्व करने के लिए मैंने एक टेक्निक बताया था कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। हमारा एक पहला टेक्निक क्या होना चाहिए कि इसको कितने कम से कम वेरिएबल में तोड़े कि हमारा काम बन जाए। जैसे इसमें 3 वेरिएबल में टूटा है ना, ऑलरेडी ये दिया हुआ है। 3 वेरिएबल में टूटा है, इसका मतलब हमको 3 बार अलग अलग लूप लेने पड़ेंगे, 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तब जाके सॉल्व होगा।
लेकिन अगर ये करंट टूटा नहीं होता तब क्या होता? जैसे देखो मैं इसी फिगर को मैं यहां आपको दिखाता हूं। मान लो ये टूटा नहीं है, सपोज दैट, ये लो, इसमें ये करंट नहीं दिया, लेट अस सपोज दैट ये करंट भाई साहब आपको नहीं दिया हुआ है, ये करंट नहीं दिया हुआ है, ये लो, इसमें ये करंट नहीं दिया हुआ है। अब क्या होता है? इसको सॉल्व करना कहीं आसान होता है उससे। क्यों? क्योंकि इसको हम दो वेरिएबल में भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? बहुत सिंपल। सबसे बड़ा बैटरी खोजते हैं, बड़ा बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकालते हैं। तो बड़ा बैटरी ये है, बड़ा बैटरी के पॉजिटिव से मैंने I1 करंट निकाला, ये I1 जाएगा, इसके नेगेटिव पे वापस I1 मिलना चाहिए, जैसा कि चंदन सर ने कॉन्सेप्ट बताया है। ये I1 गया जंक्शन पे गया, इधर भेज देते हैं I2, इधर क्या जाएगा? I1 माइनस I2। दो वेरिएबल में टूट गया, टूट गया ना, सारे ब्रांच में करंट भी जा रहे हैं, काम हो गया हमारे पास। देखो वापस ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ करंट क्या निकलेगा? इन दोनों का सम बाहर निकल जाएगा, I1 मिल रहा है ना। तो ये सॉल्व करना आसान होता। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, दो बार लूप लेना पड़ता, दो इक्वेशन में ही मेरा काम बन जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में दिया गया वो क्वेश्चन है। क्यों दिया गया? क्योंकि तीनों करंट निकालना है, I1 I2 I3। तो जब क्वेश्चन में आपको करंट की डायरेक्शन दे देगा तो आपको इसी के अनुसार करना पड़ेगा, अपने से करंट मत तोड़िएगा, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये नहीं कि अपने से अलग करंट तोड़ लिया फिर बता दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। करंट पहले से करंट की डायरेक्शन दिया, आपको इसके अनुसार सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है मैं वो तरीका आपको सिखाता हूं, वैसे ही जैसे हम पुराने जमाने में सॉल्व करते आ रहे थे, तरीका वही है। देखो कैसे, देखो तो पहले हम लोग लूप का नाम लिख लेते हैं, नेम कर लेते हैं A B C D E F। तो पहला लूप लेते हैं, इनक्लोज लूप। पहले क्या ले लें जल्दी बताओ, कोई भी लूप ले लो, B C E B C, क्या है? C D E B C। मैंने बताया था करंट और लूप दोनों के डायरेक्शन सेम, तो वोल्टेज कैसा लेंगे? पॉजिटिव। और अगर करंट की डायरेक्शन इधर, वोल्टेज और लूप के डायरेक्शन अपोजिट, तो वोल्टेज कैसा लेते हैं? नेगेटिव। और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो पहले लूप जा रहा है C से D, लूप जा रहा है C से D और करंट भी जा रहा है, एरो देखो C से D, वोल्टेज कैसा होगा? पॉजिटिव। कितना होगा? तो पॉजिटिव क्या नाम होगा? वोल्टेज I इंटू 4I1 होगा क्या? फिर लूप गया D से E, D से E कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लूप जा रहा है E से B, लूप जा रहा है E से B, लेकिन करंट अपोजिट आ रहा है, वोल्टेज कैसा होगा? माइनस। कितना माइनस? 3I2, 3I2। फिर उसके बाद फिर लूप जा रहा है B से C, B से C कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अभी तक तो रेजिस्टेंस सॉल्व हुआ, अब क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? बैटरी। बैटरी कैसे सॉल्व होता है भाई? लूप यहां से स्टार्ट हुआ था, लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ, ऐसे चलते हुए नेगेटिव पड़ रहा है लास्ट में ना। अरे यहां से आगे बढ़ते रहो, बैटरी का लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है? नेगेटिव। तो लिखेंगे माइनस का 2 वोल्ट। क्या हो रहा है भाई साहब? ठीक है, तो माइनस का 2। फिर लूप ऐसे चल रहा था, एक सेल हो गया, और भी सेल पड़ रहा है क्या इस लूप में? देखो लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये जगह पॉजिटिव का 1 वोल्ट। बात समझ में आ गई? मतलब ऐसे आते आते लास्ट में क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख देंगे। तो क्या हुआ? ये हो गया 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं, इनक्लोज लूप। क्या ले लें? BEF AB, BEF AB। B से E गए, करंट भी B से E जा रहा है, वोल्टेज कैसा? पॉजिटिव। कितना? 3I2 प्लस 3I2। फिर लूप जा रहा है E से F, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर F से A जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव, प्लस 2I3। फिर लूप जा रहा है A से B,
लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, किसके तरफ, वोल्टेज की तरफ। ठीक है, देखो क्या होगा, यहां से लूप स्टार्ट किया तुम लोग ऐसे चलना, तो लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है, माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1, ऐसे आते 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 लास्ट टर्मिनल क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस का 4 कितना हुआ, 3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन हमें इक्वेशन कितने बनाने हैं, 3, 2 से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले हैं। तो तीसरा इक्वेशन क्या लूप ले लिया जाए, ACDEF, ऐसे बड़ा वाला ले लिया जाए, ये भी ले सकते हैं, चलो। या हम कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, फिर बैटरी सॉल्व करना दिक्कत होगा भाई साहब आपको। ठीक है, तो बैटरी सॉल्व करने के तरीके के लिए हमने बताया है कि अगर लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, वोल्टेज पॉजिटिव, फिर बैटरी वैसे देख लेंगे जैसे मैंने ट्रिक बताया। चलिए, तो आप क्या करोगे, अब तीसरा लूप लोगे, आप यही करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जंगड़ चुरई वाला काम करता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जांगर बचाने का काम करता हूं। कैसे बजाता हूं सर, देखो थोड़ा ध्यान सीख रहा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप लूप लोगे ACDBA, फिर वही से ही लूप वाला ऐसे सॉल्व करोगे, ले लेना, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही होगा। मैं इस जंक्शन पे बात कर रहा हूं, एट जंक्शन बी, यहां पर एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, कौन आ रहा है, I3 आ रहा है, और जंक्शन से कौन कौन दूर जा रहा है, तो मतलब तो लिखेंगे एट जंक्शन बी पे अगर हम देखें तो जो आ रहा है उसका सम जो जंक्शन से बाहर जा रहा है उसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब यहां लिख सकते हैं क्या, I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं 3। अब जहां जहां I3 दिख रहा है उसके जगह पुट कर लो I1 प्लस I2, काम हमारा आसान हो जाएगा। तो बस इक्वेशन नंबर 2 में I3 दिख रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, काम हो गया आपका। ये हो गया 3i2 प्लस 2 इन प्लेस ऑफ I3 क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो गया 3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब सॉल्व करते हैं 4 और 1। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 1 वी गेट, सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 1 वी गेट। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने आता है, सॉल्व करने का क्या तरीका है बताओ। किसी का एक कोफिशिएंट बराबर करते हैं, है ना, जैसे ये I1 के आगे 4 है, यहाँ I1 के आगे 2 है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो I1 के आगे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और दोनों को माइनस कर लेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 6, 4i1 प्लस 10i2 इक्वल टू 6। और पहला वाला इक्वेशन क्या था आपके पास, 4i1 माइनस 3i2 इक्वल टू -1, 4i1 माइनस 3i2 इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस प्लस, मतलब जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है, ये कैंसिल, 10 और 3 कितना हो गया 13i2 इक्वल टू 6 और 1 कितना हो गया 7, i2 बराबर कितना हो गया 7/13 हो गया। जब I2 मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, I1 निकाल लो, किस में रख लिया जाए, ऊपर वाले में। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 बात कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 यही था, 4i1 माइनस 3 इंटू I2 की जगह लिखेंगे 7/13 इक्वल टू -1। सॉल्व कर लेते हैं, 4i1 इक्वल टू हो गया -1 और प्लस 7 तरीके 21 अपॉन में 13,
क्या मिलेगा आपके पास, जल्दी बताओ फटाफट। शाबाश, जीते रहो मेरे लाल। हाँ इसी वजह से मैथ हम कह रहे पढ़ लो। 4i1 इक्वल टू, ये 13 में से 1 किस गया 8, 8/13। i1 इक्वल टू कितना होगा 8/52 एम्पियर। जब i1 मिल गया i2 मिल गया तो आपको i3 निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ये वाला i1 i2 रख लो, i3 मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको क्या मिलेगा, i3 इज इक्वल टू क्या था i1 प्लस i2। i1 कितना है 7/13, अरे वही यहाँ पे रख लो यार 8/52, दोनों को जोड़ना ही तो है। तो i3 बराबर कितना हो गया, जल्दी जोड़ो, 52, 13 चौके 52 और 7 चौक 28 प्लस 8, कितना हो गया i3 बराबर 36/52। काट लो थोड़ा सा और, 18 भाई, अरे 9/13। तो i3 बराबर कितना आ गया 9/13 एम्पियर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप।